हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन क्लास में। मैं मनोज कुमार टटवाल, सहायक आचार्य गणित, आपको बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर थर्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस संख्यात्मक विश्लेषण के बारे में बता रहा था। इसके अंतर्गत हमने जो लास्ट वीडियो था उसमें बीजीय एवं अबीजीय समीकरणों के मूल संख्यात्मक विधियों के द्वारा किस प्रकार निकाले जाते हैं और उन मूलों को निकालने की संख्यात्मक विधियों को पढ़ा। आज की जो क्लास है, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अर्थात साधारण अवकल समीकरण का संख्यात्मक हल। यहाँ हम साधारण अवकल समीकरणों को संख्यात्मक विधियों के द्वारा हल करके उनका संख्यात्मक हल प्राप्त करेंगे। तो हमारे पास में साधारण अवकल समीकरण होती है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ साधारण अवकल समीकरण की जो समस्याएं होती है उन्हें हम प्रारंभिक समस्याएं कहते हैं या हम बेसिक प्रॉब्लम, और वो भी दो प्रकार की होती है हमारे पास में। पहली होती है बाउंड्री कंडीशन, यानी परिसीमा प्रतिबंध क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यदि अवकल समीकरण में किसी बिंदु, कोई बिंदु दिया हुआ है x0, y0 ज्ञात है, तब जो हमारे पास में इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, इसमें x0 y0 रखकर अचर c का मान ज्ञात किया जा सकता है। बिंदु का यह अतिरिक्त प्रतिबंध प्रारंभिक या परिसीमा प्रतिबंध कहलाता है। दूसरा होता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, यानी प्रारंभिक मान समस्या, यानी जिस समस्या में प्रारंभिक बिंदु पर ही सभी मान या सभी प्रतिबंध ज्ञात हो उसे प्रारंभिक प्रतिबंध समस्या कहते हैं। जैसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, वेयर y ऑफ एक्स जीरो इज इक्वल टू वाई जीरो, यानी x0 पर हमें y का मान y0 दिया हुआ है। तीसरी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, जिस समस्या में द्वितीय तथा उच्च क्रम के अवकल समीकरण प्रयुक्त हो, उनमें दो या दो से अधिक बिंदुओं पर प्रतिबंध ज्ञात हो, उसे परिसीमा मान समस्या कहते हैं। अब हम कुछ मेथड्स के बारे में जानते हैं कि प्रथम कोटि के साधारण अवकल समीकरण की जो संख्यात्मक हल है उनको प्राप्त करने के लिए जो संख्यात्मक विधियां हम काम में लेते हैं, उन विधियों में प्रमुख विधियां हैं जो दो तरह की विधियां हैं। पहली है सिंगल स्टेप मेथड और दूसरा है मल्टी स्टेप मेथड। सिंगल स्टेप मेथड यानी एक ही स्टेप में हम जो संख्यात्मक मान है साधारण अवकल समीकरण का वो मान प्राप्त कर सकते हैं, और मल्टी स्टेप में हम एक स्टेप से ज़्यादा स्टेप्स का यूज़ करके हम उसका संख्यात्मक मान ज्ञात कर सकते हैं। सिंगल स्टेप मेथड में हमारे पास में पिकार्ड्स मेथड है, दूसरा टेलर सीरीज मेथड है, तीसरा आयलर्स मेथड एंड इट्स इम्प्रूव्ड फॉर्म, फोर्थ आयलर्स मॉडिफाइड मेथड एंड फिफ्थ रंगेकुट्टा मेथड, दैट इज आरके मेथड। और मल्टी स्टेप मेथड में हमारे पास में है मिलनेज प्रिडिक्टर करेक्टर फॉर्मूला या मेथड, एंड सेकंड है एडम्स मोटलॉन मेथड। तो ये हमारे पास में 7 मेथड है, इसमें से 5 मेथड सिंगल स्टेप मेथड है और 2 मेथड हमारे पास मल्टी स्टेप मेथड है। हमारे सिलेबस में जो बीएससी पार्ट थर्ड का कोटा विश्वविद्यालय का जो हमारे पास में पाठ्यक्रम है, उसके अंतर्गत हमें सिर्फ दो ही संख्यात्मक विधियों के बारे में दिया हुआ है, तो हम वही दो संख्यात्मक विधियाँ पढ़ेंगे। उनमें जो पहली विधि है वो है पिकार्ड्स मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, और जो दूसरी विधि है वह है आयलर मेथड, और इसके बाद में आयलर मॉडिफाई मेथड। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं पिकार्ड्स मेथड। ये एक इटरेटिव मेथड होता है, स्टेप बाय स्टेप कार्य करता है। इसका फार्मूला हम कैसे निकालते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ये हमारे पास में प्रारंभिक मान समस्या है और हमारे पास में बाउंड्री कंडीशंस दी हुई है x0 पर वैल्यू फलन की y0। तो हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, डी एक्स को हम राइट हैंड साइड पे लेके चले गए, तो dy इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स हुआ। यहाँ हमने LHS में x0
x0 से x और y0 से yx, यानी LHS में हमने y0 से y की लिमिट लगाई और RHS में हमने x0 से x की लिमिट लगा के इसका इंटीग्रेशन किया। तो हमारे पास में मिलता है y ऑफ x इज इक्वल टू y ऑफ 0 प्लस इंटीग्रेशन x0 टू x f ऑफ x कोमा y dx। ये एक इंटीग्रेशन फॉर्म हमें प्राप्त हुई समीकरण 3 की रूप में। अब समीकरण 3 को प्रथम सन्निकटन के लिए हल कर y को y0 से प्रतिस्थापित हम करते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास में यहाँ प्रथम सन्निकटन प्राप्त होता है y1 यानी प्रथम सन्निकटन इज इक्वल टू y0 यानी x0 पर y की वैल्यू प्लस इंटीग्रेशन x0 टू x f ऑफ x कोमा y0 इंटू dx। अब पुनः y1 को समीकरण 3 में स्थापित करते हैं द्वितीय सन्निकटन के लिए। तो हमारे पास में प्राप्त होता है y2 इज इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 टू x f ऑफ x कोमा y1 इंटू dx। y1 की जो वैल्यू है वो समीकरण नंबर 4 से हमें प्राप्त हो जाएगी और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में पिकार्ड्स मेथड के द्वारा द्वितीय सन्निकटन प्राप्त हो जाएगा। और इसी क्रम में जब हम करेंगे तो हमारे पास में nवां जो सन्निकटन है या nth अप्रोक्सीमेशन है वह समीकरण 6 के रूप में प्राप्त होगी y ऑफ n इज इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 टू x f ऑफ x कोमा y ऑफ n माइनस 1 इंटू dx। तो इस प्रकार हम पिकार्ड्स मेथड के द्वारा इस फॉर्मूले में जो समीकरण नंबर 6 दिया हुआ है इसमें n की वैल्यूज पुट करके हम प्रथम द्वितीय तृतीय एवं उत्तरोत्तर सन्निकटन को प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि पिकार्ड्स मेथड के द्वारा किस प्रकार हम सवालों को हल कर सकते हैं। तो हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है कि यूज पिकार्ड्स मेथड टू सॉल्व dy dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई पासिंग थ्रू 0,1 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस ऑफ करेक्ट टू 3 place of decimal for x which is greater than 0 and less than 0.5। तो हमारे पास में ये सवाल दिया हुआ है, हमें वैल्यूज पता करनी है। एक्सक्यूज मी। तो हमारे पास में जो इनिशियल वैल्यू है वो दी हुई है 0,1 से पास होता है अर्थात x0 की वैल्यू 0 और y0 की वैल्यू 1 दी हुई है हमें। नाउ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए हमारे पास जो पिकार्ड्स मेथड है उसमें हम n बराबर 1 पुट करते हैं। तो हमारे पास में प्रथम सन्निकटन का फॉर्मूला जो है वो इस प्रकार प्राप्त होता है y1 इज इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 टू x एंड f ऑफ x कोमा y0। तो यहाँ पर हम हमारे पास में f ऑफ x कोमा y0, यहाँ पर हमारे पास f ऑफ x y है 1 प्लस एक्स वाई, जो कि सवाल में ये दिया हुआ है ये वाली चीज़ 1 प्लस एक्स वाई, ये f ऑफ एक्स वाई है। तो यहाँ पर हम y की जगह y0 पुट करेंगे और इसको हम प्रथम सन्निकटन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास में प्रथम सन्निकटन y1 इज इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 टू x 1 प्लस एक्स y0 इंटू dx प्राप्त होगा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस इंटीग्रेशन x0 की वैल्यू 0 है तो इंटीग्रेशन 0 टू x 1 प्लस एक्स इंटू dx। तो हमारे पास में y1 की वैल्यू आ जाती है इंटीग्रेशन करने के बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन या द्वितीय सन्निकटन प्राप्त करने के लिए हम जो पिकार्ड्स मेथड है उसमें n बराबर 2 पुट करते हैं और हमारे पास में द्वितीय सन्निकटन के लिए फॉर्मूला आता है y2 इज इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x 1 प्लस एक्स y ऑफ 1 इंटू dx। इसको सब सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x 1 प्लस एक्स और जो y1 की वैल्यू है समीकरण नंबर 1 में वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हो जाता है। और इसी क्रम में जब हम तृतीय सन्निकटन प्राप्त करेंगे तो हमारे पास में तृतीय सन्निकटन भी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पिकार्ड्स मेथड की सहायता से इस प्रकार किसी भी साधारण अवकल समीकरण को हल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हमें संख्यात्मक मान पूछा होता है कि x के किसी बिंदु पर y का मान हमें ज्ञात करना है तो हम यहाँ जो y2 है यानी इक्वेशन नंबर 2 है यहाँ पर हम x का मान पुट करके जो y2 का मान आता है वह हमारा
संख्यात्मक मान प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार एक सवाल और है पिकार्ड्स मेथड का, कि पिकार्ड्स मेथड की सहायता से सॉल्व कीजिए और समीकरण दे रखी है हमें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स फोर वाई, और इनिशियल कंडीशंस दी हुई है x बराबर 0 पर y की वैल्यू 3, और हमें फाइंड करना है जैसा कि मैंने अभी कहा आपको y की वैल्यू 0.1 पर, y की वैल्यू 0.2 पर, y की वैल्यू 0.3 पर। तो यहाँ पर हमारे पास में एफ ऑफ एक्स वाई है, वह इसको जब हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को हमारी प्रारंभिक मान समस्या से, तो हमारे पास में एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एक्स प्लस एक्स फोर वाई आ जाएगा। इनिशियल कंडीशंस हमें x0 और y0 गिवन है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए पिकार्ड्स मेथड की फॉर्मूले में n बराबर 1 पुट करेंगे। हमारे पास में इक्वेशन नंबर हमारे पास में जो इमेज है ये PDF, इसकी जो y1 लिखा हुआ है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के नीचे, वह प्राप्त हो जाएगा। y1 इज इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 टू x एफ ऑफ एक्स कोमा y0 इंटू डी एक्स। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करने पर हमारे पास में y0 की वैल्यू 3 पुट की, इंटीग्रेशन 0 टू x एफ एक्स कोमा 3 इंटू डी एक्स। y0 की वैल्यू हमें 3 दी हुई है, तो हमने यहाँ पर वैल्यू 3 पुट की। फिर इसके बाद में एफ ऑफ एक्स कोमा 3 की वैल्यू हम पुट करेंगे और इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारे पास में y1 का मान प्राप्त हो जाएगा समीकरण नंबर 1 के रूप में। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन को भी हम इसी प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, n की वैल्यू 2 पुट करके, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा। तथा इक्वेशन नंबर 2 मिलने के बाद में हमारे पास में हमने एक और अप्रोक्सीमेशन फाइंड किया y3, आसानी से हो जाएगा। तो हमारे पास में समीकरण नंबर 3 हमें प्राप्त हुई। अब समीकरण नंबर जो 3 है, यानी हमारे पास में y1 y2 y3, उत्तरोत्तर हमारे पास में जो मान है वह एग्जैक्ट मान के नज़दीक हम जाते जा रहे हैं। तो जो हमारे पास y3 का जो मान है उसी को हम एक तरीके से हल मान के चलते हैं। अब जो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3 यानी y3 की जो वैल्यू है, इस y3 की वैल्यू में जो x दिया हुआ है वहाँ x की वैल्यू 0.1, 0.2, 0.3 पुट करने के बाद में हम y की वैल्यू x बराबर 0.1 पर, y की वैल्यू x बराबर 0.2 पर, y की वैल्यू x बराबर 0.3 पर ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार पिकार्ड्स मेथड की सहायता से हम आसानी से साधारण अवकल समीकरणों को सॉल्व कर सकते हैं। पिकार्ड्स मेथड का जो फॉर्मूला होता है उसमें हमें सिर्फ n की वैल्यूज़ को पुट करनी है और हमारे पास में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं उत्तरोत्तर सन्निकटन प्राप्त हो जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने पिकार्ड्स मेथड सीखा। नेक्स्ट क्लास में इसकी जो नेक्स्ट विधि है आयलर विधि एंड मॉडिफाई आयलर विधि, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।